आज हम देखने वाले हैं अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए अपने सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये जो वीडियो है वो पार्ट 12 वीडियो है। इससे पहले भी आपको जो है जो वीडियो है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की वो पहले भी प्रोवाइड की गई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके उसे हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो में हमारा आज का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ एक्सप्लेन व्हाई डस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कारपेट बाय सेकिंग इट। यानी कि कंबल या कालीन झाड़ने पर धूल उड़ने का कारण कौन सा नियम बताता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में कोई कंबल या कालीन होता है, जब वो गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं ना, जिससे कि उसकी धूल हट जाए। तो ये हटने का जो कारण होता है वो कौन सा नियम बताता है आपका। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है, या फिर न्यूटन्स का थर्ड लॉ बताता है, या फिर ग्रेविटेशनल लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, कौन बताता है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि संवेग की परिवर्तन दर किसके सीधे समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके समानुपाती होती है आपको बताना है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण के, मास यानी द्रव्यमान के, फोर्स यानी बल के, या फिर वर्क यानी कार्य के। तो संवेग जो है परिवर्तन की जो दर होती है किसके समानुपाती होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका फोर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्स यानी कि बल के। ठीक है, आइए चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरनल फोर्स इन अ सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी तंत्र का आंतरिक बल है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल, या फिर एक्शन रिएक्शन पेयर यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया युग्म, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। तो इसमें से आपको बताना ये जो निम्नलिखित यानी चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा किसी तंत्र का आंतरिक बल है। क्या बताना है आपको, आंतरिक बल बताना है, इंटरनल फोर्स बतानी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा एक्शन रिएक्शन पेयर यानी क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ, यानी गति का तीसरा नियम किस संरक्षण को सुनिश्चित करता है। एनर्जी यानी ऊर्जा के, वर्क यानी कार्य के, मोमेंटम यानी संवेग के, या फिर पावर यानी कि शक्ति के। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका मोमेंटम यानी कि संवेग के। ठीक है, थोड़ा बीमारी की वजह से मेरी जो आवाज़ है थोड़ा आपको सही से नहीं आ रही होगी, लेकिन आप थोड़ा इसे समझने का जो है प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ बॉय जंप्स फ्रॉम अ बोट, द बोट मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, दिस इज ड्यू टू, यानी कि लड़का नाव से कूदता है और नाव पीछे की ओर जाती है, यह किस कारण होता है। इनर्शिया यानी जड़त्व के, एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया के, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण के, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के। तो जैसे कोई नाव है, ठीक है, मान लीजिए कोई नाव है, ठीक है, इस पे कोई लड़का है, ये जब कूदता है तो नाव जो है इस ओर जाती है यानी कि पीछे की तरफ हट जाती है। ये किस कारण से होता है। तो इसका जो कारण होता है वो होता है आपका एक्शन रिएक्शन। ठीक है, जब वो क्या करता है, ये मान लीजिए आपकी नाव है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से जब ये आगे की तरफ कूदता है तो ये नाव जो है पीछे की ओर प्रतिक्रिया के रूप में जो है जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया के कारण। ठीक है, आइए चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज सो बाई, यानी कि विश्राम का जड़त्व किससे प्रदर्शित होता है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि आपका जो जड़त्व होता है विश्राम का वो किससे प्रदर्शित होता है। अ बॉल कंटिन्यूज रोलिंग ऑन ग्राउंड, यानी गेंद का चलते रहना, या फिर अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली, यानी कि बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे गिरना, या फिर अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग मूव इन सर्कल, यानी वित्तीय पथ में पत्थर, या फिर अ रॉकेट लॉन्चिंग यानी रॉकेट का प्रक्षेपण। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली, यानी कि बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना। ठीक है,
ये जो है शो करता है आपके विश्राम के जड़त्व को। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। फोर्स यानी बल, मास यानी द्रव्यमान, वर्क यानी कार्य, या फिर एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी जो राशि है वो सदिश राशि है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्स यानी कि बल। बल क्या है आपकी एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच टाइप ऑफ फोर्स कॉजेज चेंज ओनली ए डायरेक्शन ऑफ मोशन बट नॉट इन स्पीड, यानी कि किस प्रकार का बल केवल गति की दिशा बदलता है, वेग को नहीं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रकीय बल, या फिर नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो केवल आपके बल की दिशा को जो है बदलता है, वेग को नहीं बदलता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल है, इस चारों ऑप्शन में से बताना है कौन एक क्रिया और प्रतिक्रिया बल है। इक्वल एंड अपोजिट यानी समान और विपरीत होते हैं, या फिर अनइक्वल यानी असमान होते हैं, सेम डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में होते हैं, या फिर ऑलवेज कैंसिल यानी हमेशा समाप्त कर देते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि आप सबको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल एंड अपोजिट, यानी समान और विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं, आपका क्रिया प्रतिक्रिया बल भी बोलते हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द कॉजेज ऑफ मोशन इज, यानी गति का कारण क्या है। वर्क यानी कार्य, फोर्स यानी बल, इनर्शिया यानी जड़त्व, मास यानी कि द्रव्यमान। तो गति का कारण आपको बताना है क्या है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका फोर्स। ठीक है, फोर्स यानी कि बल। बल ही क्या है आपकी गति, किसी वस्तु की गति का क्या है कारण है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा केमिस्ट्री से है। हमारा केमिस्ट्री का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, यानी निम्नलिखित में से किसमें केंद्रीय परमाणु पे सबसे अधिक अकेले युग्म होते हैं। H2O पे, XeF6 पे, NH3 पे, या फिर BF3 पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका XeF6 पे। ठीक है, इस ये जो आपका होता है XeF6, इसमें जो है केंद्रीय परमाणु पे जो है सबसे अधिक जो है अकेले युग्म जो है पाए जाते हैं, यानी लोन पेयर्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्पीसीज इज डाईमैग्नेटिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रजाति है वो डाईमैग्नेटिक है। इसमें से कौन जो है एक डाईमैग्नेटिक है, O2 या फिर O2 माइनस, या फिर O2 माइनस, या फिर B2। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है डायमैग्नेटिक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका O2 माइनस। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज, यानी कि बंधन लंबाई का सही क्रम क्या है। ये आपको 4 क्रम दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर कौन सा है आपके बॉन्ड लेंथ का। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है करेक्ट ऑर्डर है आपके बॉन्ड लेंथ यानी कि बंधन लंबाई का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच मॉलिक्यूल हैज अ स्क्वायर पिरामिडिकल जियोमेट्री, यानी किस अणु की ज्यामिति वर्गीय पिरामिडीय होती है। यानी कौन सा इसमें मॉलिक्यूल है जिसकी जो आकृति होती है, जो आपका आकृति होती है वो कैसी होती है, आपका स्क्वायर पिरामिडिकल होती है। ठीक है, जिसकी जो ज्यामिति होती है कैसी होती है, वर्गीय पिरामिडी होती है। आपका पहला ऑप्शन दिया गया है BRF5, XeF4, SF6, या फिर PCl5। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका BRF5। ठीक है, BRF5। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मॉलिक्यूल हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज, यानी कि किस अणु में sp3d2 संकरण होता है। SF6 में, PCl5 में, XeF2 में, या फिर CIF3 में। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका SF6 में। ठीक है, SF6 में। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
पेयर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? CO2 है, BF3 है, H2O है या फिर आपका CCl4 है। तो इसमें से आपको बताना है पोलर मॉलिक्यूल कौन सा यानी कि ध्रुवीय अणु कौन सा है। तो आपका इसमें जो ध्रुवीय अणु है वो है आपका H2O। ठीक है, कौन है? H2O है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर यानी निम्नलिखित में से किसका बंधन क्रम सबसे अधिक होता है? Cn- का, O2 का, N2 का या फिर CO का। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, बंधन क्रम किसका होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका Cn- का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ अदर्स यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अन्य के साथ समविद्युत नहीं है? CO, NO+, Cn- या फिर O2-। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो किसी अन्य के साथ जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा O2-। ठीक है, O2-। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन N2 मॉलिक्यूल इज यानी कि N2 अणु में बंधनकारी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है? 2 होती है, 3 होती है, 6 होती है या फिर 10 होती है। ठीक है, तो जो N2 अणु होता है उसमें बंधनकारी यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है आपकी 6। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच मॉलिक्यूल हैज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा जो अणु है वो अनुनाद संरचना को रखता है? SO4 2-, O3 या फिर CO3 2- या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी जो है आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं या फिर रखते हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हमारा बायोलॉजी से है। ठीक है, बायोलॉजी का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच टिश्यू फॉर्म्स द न्यूट्रिटिव लेयर अराउंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर यानी कि विकसित हो रहे सूक्ष्म बीजाणुओं के चारों ओर पोषण परत कौन बनाता है? एपिडर्मिस, टेप्टम, एंडोथीशियम या फिर मिडिल लेयर। तो आपके जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे होते हैं उनके चारों ओर न्यूट्रिटिव लेयर जो है कौन बनाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टेप्टम। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कोट यानी कि बीजांड का कौन सा जो भाग है वो बीजावरण में विकसित होता है? इंटरग्यूमेंट्स यानी आवरण, न्यूक्लियस या फिर एम्ब्रियोनिक सेक या फिर फ्यूनिकल्स। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका इंटीग्यूमेंट्स यानी कि आवरण। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंटीपोडल सेल इन एम्ब्रियोनिक सेक यानी कि भ्रूण कोश में एंटीपोडल कोशिकाओं का गुणसूत्रीय स्तर क्या होता है? हैप्लॉइड होती हैं यानी एक गुणित होती हैं, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित होती हैं, ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित होती हैं या फिर टेट्राप्लॉइड यानी कि चतुर्गुणित होती हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका हैप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं यानी कि एक गुणित होती हैं। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड यानी कि माइक्रोपाइल से परागनली का प्रवेश कहलाता है? चैलेजोगैमी, पोरोगैमी, मीजोगैमी या फिर एपोगैमी। तो आपका जो माइक्रोपाइल होता है उसमें परागनली द्वारा जो प्रवेश होता है उसको क्या कहते हैं या क्या कहलाता है वो प्रोसेस? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पोरोगैमी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच टाइप ऑफ पॉलिनाइजेशन रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कि किस प्रकार के परागण के लिए परागकण कारकों की आवश्यकता होती है? ऑटोगैमी यानी स्वपरागण के लिए, जेनेटोगैमी के लिए या फिर जीनोगैमी के लिए या फिर क्लैस्टोगैमी के लिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा जिसके लिए परागण कारकों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो होता है आपका जीनोगैमी के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्लांट प्रोप्लेगेट्स बाय
बल्बिल्स यानी कौन सा जो पौधा वह बल्बिल्स द्वारा प्रजनन करता है? अगेव, जिंजर यानी अदरक, पोटैटो यानी आलू, या फिर वाटर हिट्स यानी कि जलकुंभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका अगेव। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फिनोमिना ऑफ मोर देन द आपका जो क्वेश्चन है वो ये कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज यानी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का होना कहलाता है। पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस या फिर विब्रीपैरी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऐसी जो कंडीशन है वो कहलाती है आपकी पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज अ पार्थिनोकार्पिक यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो फल है वो पार्थिनोकार्पिक है? एप्पल यानी सेब, मैंगो यानी आम, बनाना यानी केला, या फिर मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो इसमें से कौन जो सा जो फ्रूट है वो क्या है? पार्थिनोकार्पिक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बनाना यानी कि केला। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स फर्टिलाइजेशन इज यानी कि फूल वाले पौधे में निषेचन होता है एक्सटर्नल यानी बाह्य रूप से, इंटरनल यानी आंतरिक रूप से, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से, या फिर नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंटरनल यानी आंतरिक रूप से। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन अ फ्लावर यानी फूल में कौन सा एक नर प्रजनन अंग है? कार्पेल यानी स्त्री केसर, पिस्टिल यानी अंडप, या फिर स्टेमन यानी पुकेसर, या फिर ओव्यूल यानी कि बीजांड। तो इसमें से कौन सा जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है यानी कि एक नर प्रजनन अंग है, आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्टेमन। ठीक है, क्या होगा आपका? स्टेमन यानी कि बुकेसर। ठीक है, क्या है? पुकेसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हमारे जो वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल सके और आप जो है ईजिली जो है अपनी स्टडी को कर सकें और इन सारे क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से जो है रिवाइज कर सकें। ठीक है, थैंक यू।